deviation is 0 is called basic hole. Which one of the following letter indicate basic hole? यहाँ पे पूछ रहा है एक होल है जिसका लोअर डेविएशन 0 है, उसको हम बेसिक होल बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा लेटर बेसिक होल को इंडिकेट करता है? तो बेसिक होल की जब भी बात होगी तो कैपिटल एस से ही इसको इंडिकेट किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है सॉफ्ट को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो सॉफ्ट को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, जैसे ये जी है, एच है, तो इस प्रकार इसको इंडिकेट किया जाता है। वैसे सॉफ्ट को हम जी से ही इंडिकेट करते हैं ज़्यादातर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 333 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉमनली यूज प्रोपोर्शन फॉर अलॉइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील, यानी कि हाई स्पीड स्टील में कौन कौन सा अलॉय एलिमेंट यूज़ किया जाता है। अब आप लोग जानते हैं हाई स्पीड स्टील एक अलॉय एलिमेंट से बना होता है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और वेनेडियम बना रहता है और इसमें आयरन रहता है। तो आयरन तो बेस मेटल हो गया। तो अब इसमें पूछ रहा है हाई स्पीड स्टील में प्रोपोर्शन क्या क्या रहता है। तो टंगस्टन हमारा W से डिनोट किया जाता है और इसमें 18% टंगस्टन होगा। क्रोमियम Cr इसका सिंबल है, ये 4% रहेगा। वेनेडियम V इसका सिंबल है, ये 1% रहेगा। इसको हम 18, 4 और 1 के रेशियो से भी दर्शाते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है TCV, यानी कि टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। 18, 4, 1 इससे याद किया जाता है हाई स्पीड स्टील का। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आपको रट लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाला है। बाकी अलॉय एलिमेंट से आप चाहेंगे और पे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ऐसे ही बहुत सी अन्य धातु है, उस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे कमेंट कर दीजिए जिस भी टॉपिक से आप जानना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड, यानी कि जब आप टूल पे कटिंग करते हैं तो उस पर एक सरफेस बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम सरफेस टेक्सचर। सरफेस के ऊपर कुछ एक रेखा टाइप का बन जाता है, जब एक डिज़ाइन टाइप की बन जाती है कटिंग करने के दौरान, उसको हम सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335 नंबर का। द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर ड्रिल इन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में ड्रिलिंग करने के लिए जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका ड्रिल पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है। तो एल्युमिनियम में जब भी ड्रिलिंग करेंगे तो 80 डिग्री का पॉइंट एंगल आपका रहेगा, और जैसे जैसे मटेरियल हार्ड होता जाएगा और आपकी पॉइंट एंगल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मटेरियल सॉफ्ट होता जाएगा तो पॉइंट एंगल आपका कम होता जाएगा। ये होती है इसका सिस्टम कैसे याद करना है। बाकी इसमें डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी ये वीडियोस देखे हैं तो आपको भी पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 नंबर का। मशीन कंपोनेंट विद एन इंटरनल होल हैज़ टू बी फिटेड टू अ फाइन शाफ्ट फॉर फिनिशिंग द होल वी नीड टू कैरी आउट, यानी कि एक मशीनिंग करनी है इंटरनल होल की, उसमें एक फाइन शाफ्ट को फिनिश करके फिट करना है, तो उसमें कौन सा ऑपरेशन होगा? तो उसमें ऑपरेशन होगा रीमिंग ऑपरेशन। जब भी बात होगी इंटरनल होल में, जब भी बात होगी आपकी फिनिशिंग के लिए, तो हमारे रीमर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी कम मात्रा में धातु को काटता है और एक फिनिशिंग सतह प्रदान करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलॉय एलिमेंट से आप देख लिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए यहाँ भी आ गया। ब्रासेज आर अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक का। किसका अलॉय है दोस्तों? ब्रास, कॉपर एंड जिंक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये जो ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ब्रॉन्ज का आप बताइए, कमेंट करिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या होगा दोस्तों। ब्रॉन्ज का ये हो जाएगा कॉपर प्लस टिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर प्लस टिन हो जाएगा। ये 63-37 का रेशियो रहता है। ये रेशियो कभी ऊपर नीचे भी होता रहता है, जैसे जैसे मटेरियल का प्रयोग के अनुसार। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 338 नंबर का। बोरिंग इन अ लेथ इज द ऑपरेशन ऑफ, बोरिंग जो होता है लेथ मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन हो? इनलार्जिंग द ड्रिल होल टू एनी साइज। बोरिंग जो होता है ना, तो जो ड्रिल जब हम ड्रिल कर देते हैं तो ड्रिल के बाद थोड़ा जो उसका साइज़ हो उसको बढ़ाने के लिए हम बोरिंग करते हैं। ये साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन एक मीडियम स्पेस में थोड़ा सा होल को चौड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे रीमिंग भी यही काम करता है, तो जी हाँ, रीमिंग काम तो यही करता है, लेकिन उसमें जो मटेरियल होता है वो काटने की क्षमता उतनी नहीं होती, वो कम मटेरियल ही काटता है। आप पूछ रहा है इन कास्ट आयरन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन।
कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 2 से 4.5% होता है, जिसको हम 2 से 4% भी कह सकते हैं। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा हमारी 2 से 4% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 से 4%। कहीं कहीं ऑप्शन 4.5 भी दिया है, तो 2 से 4.5% भी आपका सही है। वैसे स्टैंडर्ड 2 से 4% ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड। तो वी ब्लॉक क्या करता है दोस्तों? वी ब्लॉक का काम होता है सर्कुलर टाइप जॉब को पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? सर्कुलर टाइप जॉब को पकड़ने के लिए वी जॉब का प्रयोग करते हैं। तो कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये 303 के हो जाएगा। 303 के कैसे हो जाएगा? 273 केल्विन आपका होता है। इसको इन्होंने बोला है 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। जब भी केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 उसमें ऐड कर देंगे सेल्सियस में, यानी कि C + 273, यानी कि C आपका 30 डिग्री दिया है, तो 30 + 273 इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 303 के। ऐसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने के लिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है 326 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रोकन स्क्रू इज़ रिमूव्ड बाई। मान लीजिए जब आप ब्रोकन कोई जॉब में होल करने के बाद उसमें हम होल करते हैं, होल के दौरान कुछ आपका फंस जाता है, होल के अंदर ड्रिल आपका फंस जाता है, तो उसको कैसे निकालते हैं? वैसे ही यहाँ पे इन्होंने पूछा है ब्रोकन स्क्रू, यानी कि मान लीजिए स्क्रू अंदर ही टूट जाता है होल के, तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसको? सबसे पहले हम ट्रैक एक्सट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या स्टेट एक्सट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, या फिर चीज़ल और हैमर द्वारा। यहाँ पे हम 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे, टैप एक्सट्रैक्टर या स्टेट एक्सट्रैक्टर। बाकी चीज़ल और हैमर इसके हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपको ट्रैप एक्सट्रैक्टर और स्टेट एक्सट्रैक्टर राइट आंसर है। इजीली आप इससे निकाल सकते हो। बाकी आपको चीज़ल और हैमर एक हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग हॉट जॉब्स। यानी कि गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ में किसका प्रयोग करते हैं? अब इंडस्ट्रीज़ में काम होता है तो कभी कभी उसकी हार्डनिंग टेम्परिंग वगैरह में जॉब काफ़ी हॉट हो जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टोंग का। फोर्जिंग शॉप में आपको ये टोंग मिल जाएगी। एक चिमटा होता है बड़े आकार का, बस ये ध्यान रखिए, इसका काम खाली चिमटा है। चिमटे का काम जैसे आप रोटी चिमटे से पकड़ते हैं, वैसे ही हॉट जॉब को ऐसे पकड़ना होता है उसी से। वो काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ इस प्रकार से रहते हैं चिमटे के आकार का, और यहाँ से भी चिमटे का आकार का बना रहता है, यहाँ ये जुड़ा रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे आप जॉब को पकड़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 328 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है, प्रोडक्ट इज़ यूज टू हैव द क्वालिटी व्हेन। प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी अच्छी मानी जाएगी जब क्या होगा? इट इज़ फिट टू यूज़। यानी कि अगर वो जॉब जो आपने बनाया अगर वो यूज़ ही नहीं हो रहा है तो आपको फ़ायदा ही क्या है? तो यानी कि वो जॉब ही क्वालिटी में माना जाएगा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो फिट टू यूज़ हो और आसानी से जिसे हम यूज़ कर सकें। जिसका यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं मानी जाएगी, कितना भी अच्छा हो सुंदर आप उसको बना लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ ड्राइंग ऑफ अ कंपोनेंट डायमेंशन इज स्टार्टेड एट 20 ± 0.03, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है दोस्तों? यहाँ पे ±0.03 दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है। अब ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये होता है 20, मान लीजिए प्लस में है तो 0.03 हो जाएगा, और ये माइनस में 0.03। अब इन दोनों का गैप कितना होगा? अब इंटीजर में आप जानते हैं ये हमारा माइनस वाला होता है और राइट साइड में प्लस वाला होता है। तो अगर 0.3 यहाँ दिया है तो 0.3 यहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा टॉलरेंस होगा, यानी कि 0.06। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी की एक बोनस ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। इसको कुछ नहीं करना, आपको जब भी प्लस माइनस दिखाई दे उसको डबल कर दो। ये मान लीजिए 0.02 है तो 0.04 हो जाएगा यहाँ आंसर, 0.03 है तो 6 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाता है। ये ट्रिक होती है दोस्तों। और ऐसी अगर आपको और भी ट्रिक पानी है टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए तो मैं इस पर ये वीडियो बना दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सी ऐसी ट्रिक हैं जो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेपर इज यूज ऑन स्पिंडल नोज ऑफ द लेथ हेड स्टॉक। लेथ के हेड स्टॉक पे कौन सा स्पिंडल नोज के लेथ के हेड स्टॉक में जो स्पिंडल नोज होता है उसमें किस प्रकार का टेपर होता है? तो वो होता है हमारा मोस्ट टेपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
इस वीडियो का। यहाँ पूछ रहा है 600 mm का लॉन्ग सॉफ्ट है, टेपर 5 mm पर मीटर पे किया गया है। व्हाट विल बी द लोएस्ट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ द हाईएस्ट डायमीटर इज 75। यानी कि कुछ टेपर कर दिया गया है कुछ हिस्से को। अगर इसका डाया पूछ रहा है हाईएस्ट डायमीटर अगर शाफ्ट का 75 मिलीमीटर है, तो ये जो डाया है कटिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से टेपर में हो गया है, तो ये छोटे वाला डाया कितना, इसका फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं हाईएस्ट सबसे बड़ा डाया दिया हुआ है 75 mm, टेपर दिया हुआ है 5 mm का, तो और लोएस्ट डाया निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो हाईएस्ट डाया से 5 mm टेपर माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा 70 mm वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है इसमें, तो ये आपका आंसर है। ये इस प्रकार से टेपर होगा। तो दोस्तों अगर इधर 5 mm हो रहा है, इधर 2.5 mm होगा, इधर 2.5 mm होगा, तो यहाँ आपका 70 mm आंसर आ जाएगा। 5 mm का टेपर बोला है दोस्तों, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ क्या होता है दोस्तों, टेपर इस प्रकार से हो जाता है। ये हाईएस्ट डाया है 75 mm का हो गया है, ये है छोटा डाया, इसका पता नहीं है हमें। तो 5 mm का ये बोल रहे हैं कि टेपर ऑफ 5 mm पर मीटर के हिसाब से हुआ है। तो जो टेपर हुआ है ये 2.5 mm होगा, ये 2.5 mm का टेपर होगा, इन दोनों को मिला के 5 mm हो जाएगा। इसीलिए इसका डाया हो जाएगा 70। क्यों हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 75 में से ढाई ये 5 हो जाएगा, तो 75 में से 5 माइनस कर देंगे, तो हमारा 70 mm आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो कुछ इस